जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम परम पूज्य चच्चा जी महाराज यानी कि महात्मा श्री रघुवर दयाल जी, जो कि लाला जी महाराज यानी कि महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के छोटे भाई थे, उनके कुछ संस्मरण सुनेंगे। एक बार की बात है कि चच्चा जी महाराज प्रातःकाल पूजा करने के बाद बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर श्री पूज्य लाला जी महाराज आए। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज उस समय पूजा कर चुके थे। श्री लाला जी महाराज को देखकर खड़े हो गए। श्रीमान पूज्य लाला जी महाराज ने फरमाया कि तुम क्या चाहते हो, तालिबे करिश्मा मतलब करामात चाहने वाले, या तालिबे खुदा मतलब खुदा को चाहने वाले। इसको सुनकर श्री पूज्य चच्चा जी महाराज चुप रहे। फिर दोबारा श्री लाला जी महाराज ने उसी प्रश्न को जरा जोर से दोहराया। इस पर श्री पूज्य चच्चा जी ने कहा कि मैं इसके रहस्य को नहीं समझ सकता और न मेरी समझ में आता है, इसीलिए जो मेरे लिए उचित व हितकारी आप समझें वही करें। इस पर श्री लाला जी महाराज ने थोड़ा तेज नज़र होकर के फिर से फरमाया कि तुम्हें बताना होगा। उस पर श्री चच्चा जी के आंसू निकल आए और मन में कहा कि हे ईश्वर, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस पर लाला जी महाराज मुस्कुराए और चुपचाप खड़े रहे। बस उसी समय श्री पूज्य चच्चा जी को याद आ गई और निवेदन किया कि ऐसा ही प्रश्न एक बार पूज्य गुरु महाराज ने भी किया था। मैंने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं चाहता, केवल तालिबे दीदार मतलब ईश्वर के दर्शनों का इच्छुक बना रहना चाहता हूँ। इसके आगे और कुछ भी इच्छा नहीं है। तब परम पूज्य लाला जी महाराज ने फरमाया कि ईश्वर की दया व कृपा से ऐसा ही होगा, और फिर यह बतलाया कि तुम हर समय इस ख्याल को कायम रखो कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण होवे, और जहाँ तक हो सके भूल से बचो, ईश्वर भला करेगा। जीवन भर में कुछ तुमको प्रकाश या दूसरी हालतें चाहे आएँ या ना आएँ, लेकिन कभी निराश ना होना, क्योंकि दो प्रकार की हालतें होती हैं, एक तो बिल्कुल आंतरिक व दूसरी बाहरी। बस इनके आने पर प्रसन्न होना अथवा ना आने पर खिन्न होना, ये ईश्वर के प्रेमियों के लिए उचित नहीं है। प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन उसकी इच्छा के अंदर बसर करो। वह बड़ा दयालु कृपालु है। वह अपने फजल व करम से अपने प्यार की गोद में ले लेगा। वैसे तो उसकी गोद में हमेशा से ही हैं, परंतु इस पर भरोसा नहीं है, अतः इस तरह उस पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। बस इतना फरमाकर इसका मतलब ये भी है कि अपनी इच्छा व वासना को मालिक की इच्छा में लय कर देने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य चच्चा जी परम पूज्य लाला जी को ही अपना सब कुछ समझते थे। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने उच्च कोटि का समर्पण और आज्ञा पालन चरितार्थ करके दिखाया। जब लाला जी और चच्चा जी के गुरु महाराज पर्दा करने जा रहे थे, तो उन्होंने निर्वाण से कुछ दिन पूर्व लाला जी की उपस्थिति में ही चच्चा जी से कहा कि देखो बेटा, हमारा तुम्हारा संबंध खेल कूद का रहा। आगे याद रखना कि बड़ा भाई व भाभी माँ बाप की तरह होते हैं। इनका आदर सम्मान व सेवा उसी तरह करनी चाहिए। अब मेरे बाद अपने बड़े भाई को मेरी तरह समझना। यह तुम्हारे पिता व गुरु दोनों ही हैं। इनकी आज्ञा का पालन और सेवा करना एवं इनको गुरु मानना, सेवा तथा आज्ञा का पालन आदि पिता के तुल्य करना। ईश्वर चाहेगा तो जो कुछ इन्होंने मेरे द्वारा प्राप्त किया है और जो कुछ ईश्वर की ओर से मिला है और जो कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त होगा, साथ ही अपना विशेष अनुभव और शिक्षा देने का ढंग तुम्हारे हवाले करेंगे। और चच्चा जी ने जीवन भर इसको निभाया और लाला जी को ही अपना सब कुछ समझते थे। वह इस तरह से कहते थे चच्चा जी कि
मुझे केवल एक विचार आकर दिल में तड़प सी उठा देता है और मालिक से यही प्रार्थना चुपके चुपके हुआ करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े भाई साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज को किसी प्रकार की तनिक भी आज्ञा उल्लंघन हो जावे। वे इस पतित के सर्वस्व हैं। यह दास तो श्रीमान पूज्य लाला जी साहब को ही अपना सतगुरु, भगवान, माता पिता सब कुछ समझ रहा है। इसमें जान तक लग जाए और काम आ जाए तो अहोभाग्य होगा। वो कहते, मोहब्बत के जो बंदे हैं वह कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी और दिलों में याद करते हैं। लाला जी महाराज ने चचा जी महाराज की बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा ली। उन्होंने चचा जी महाराज को श्री चिम्मन लाल और एक दूसरे थे श्री मुख्तार साहब, उनके हवाले कर दिया था कि इनके साथ काम करो, इनसे ही आत्म विद्या सीखो। तो काफ़ी साल तक चचा जी उनके साथ रहे और इन दोनों ने चचा जी को काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन मतलब इतने दुख, कष्ट, आपत्ति और गरीबी में रहकर भी कभी भी चचा जी ने उसकी कोई शिकायत लाला जी से नहीं करी और ना ही कभी दुखी हुए। मतलब वो इन दोनों के अधीन रहकर आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, फाके कशी, अपमान, यातना, वेदना आदि भोगते हुए कठिन, तपोमय और कष्टमय जीवन बड़े साहस, धैर्य और दृढ़ता के साथ व्यतीत किया और सदा ईश्वर को धन्यवाद दिया और कभी भी इसकी शिकायत उनसे, लाला जी से या किसी से भी नहीं की। तो ये जो उनके साथ हुआ वो लाला जी की मर्ज़ी से ही हुआ था और मालिक की दया व कृपा से वो उस इम्तिहान में खरे उतरे और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। लेकिन फिर भी जब लाला जी को ये सारी बातें पता चलीं कि किस किस तरह से उनके ऊपर कितनी विपदाएं आईं, कितना कठिन जीवन उन्होंने जिया, तो लाला जी भी उनके उस दुख को सुनकर सिसक कर रो पड़े। उनको इतना दुख हुआ कि चचा जी महाराज कितने कष्ट में रहे, लेकिन कभी उन्होंने लाला जी को भनक भी नहीं लगने दी कि वो इतने कष्ट में हैं। तो लाला जी चचा जी से मिलने के लिए गए और उनके दुख को स्मरण करते हुए, इतना दुख में उन्होंने बड़े ज़ोर से एकदम नन्हे कहकर उनको आवाज़ दी। नन्हे चचा जी महाराज का घर का नाम था। प्यार से लाला जी और बाकी सब उनको नन्हे कहते थे। श्री चचा जी महाराज फ़ौरन ही बाहर आए और दोनों हाथ बांधकर, सिर नीचे झुकाकर चुपचाप अत्यंत नम्र भाव से खड़े हो गए। श्री लाला जी साहब का दिल सब वृत्तांत सुनकर दुख से भर गया था। नेत्रों से आंसू डबडबा आए थे और कंठ हृदय के दुख से रुंध गया था। श्री लाला जी साहब ने अपने प्यारे परम भाई श्री चचा जी महाराज को सीने से खूब चिपटा लिया। दोनों के पवित्र नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। सारे सत्संगी भाई उपस्थित थे और यह प्रेम मिलन देखकर लगभग सभी रो रहे थे। कुछ ऐसा ही समा दौड़ रहा था मानो श्री रामचंद्र जी महाराज भरत महाराज से मिल रहे हों। उस दिन होली का दिन था, तो अक्षत डालने के बाद लगभग 2 घंटे बाद श्री पूज्य लाला जी महाराज ने श्री पूज्य चचा जी महाराज को गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए और कहा कि आज से हम में और तुम में कोई अंतर नहीं रह गया। श्री चचा जी महाराज एकदम चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे और बारंबार कहने लगे, यह केवल हुजूर के पवित्र चरणों का एक नालायक गुलाम ही सदा बना रहना पसंद करता है और इन्हीं में रहना व मरना भी चाहता है। इस प्रकार घोर तप तथा कठिन आपत्तियों और दुखों को सहने के बाद श्री पूज्य चचा जी महाराज परम संत समर्थ सद्गुरु की पदवी प्राप्त करके भगवत प्रेम और भक्ति का आनंद प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए दुखी और भूले भटके मनुष्यों का उद्धार और कल्याण करते रहे। सुरखरू होता है इंसान आफतें सहने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। श्री पूज्य चचा जी महाराज कहते थे
कि जिसको प्रेम नहीं कुछ नहीं। प्रेम श्री गुरुदेव की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। जिसको इतना प्रेम प्राप्त है तो वह इस मार्ग पर सीधा लगा है और उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। यह प्रेम ही ध्रुव लोकों तक पहुंचा देगा। प्रेम ही मार्ग है, उसको गुरु से धारण करना उचित है। वह दर्दे दिल ही है जिससे उसको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। जय श्री राम।